बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। उन तमाम आरईटी टीचर्स जो रहबरी तालीम असातिज़ा कहलाते हैं, रहबरी तालीम टीचर्स हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और सभी टीचर्स की नहीं, लेकिन वो टीचर्स जिनकी अभी हायर स्टडीज़ जो हैं वो चल भी रही हैं, साथ साथ एजुकेशन के सिलसिले में वो सर्विसेज के साथ साथ रेगुलर स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं। रेगुलाइजेशन का प्रोसेस भी रोकने की तैयारी की गई है, बल्कि तैयारी कर ली गई है और कश्मीर के अंदर स्टेप उठा लिया गया। तो जम्मू के अंदर भी आने वाले दिनों में महकमा तालीम इस सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। और दूसरी बात ये कि सैलरीज जो ऑलरेडी इन टीचर्स को दी गई हैं वो भी वापस लेने का फैसला लिया गया है। हुआ क्या है कि डिटेल वाइज आपके सामने ज़रा रखूँ। एक तो वो टीचर्स जो आपको पता है कि रेगुलरली स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं, आरईटीज़ की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, बाकी टीचर्स की बात नहीं है। और बहुत सारी गलतफहमियां थी, तो उन चीज़ों को भी दूर करना था कि किस तरीके से कहाँ पर क्या इक़दामात उठाए जाने हैं या उठाए जाने लगे हैं। तो सर्विस में रेगुलर मोड पर होने के बावजूद भी रेगुलर बेसिस पर जो या ऑन रेगुलर मोड एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं, या कई लोग हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, और बाज़ ऐसे लोग थे जो उस वक्त हमने देखा कि 12th के बाद ही या फिर ग्रेजुएशन के मिड में ही आरईटीज़ लग गए। रहबरी तालीम स्कीम जो 2000 में डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला के होते हुए उनकी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई गई, तो स्कीम के तहत लगे। लेकिन बड़ी तादाद में टीचर्स हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं, हाज़िरी वहाँ पर बाकायदा उनकी लगती है, सैलरीज वहाँ से निकलती हैं, लेकिन हैं कहीं पर और वो, क्योंकि रेगुलर मोड पर वो स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं, आला तालीम के लिए कहीं बाहर है। तो अब हुआ क्या है कि एक तो रेगुलर मोड के ज़रिए जो आला तालीम हासिल करने वाली ये जो आरईटीज़ हैं उनकी रेगुलराइजेशन डेफर कर दी गई है, मौखर कर दी गई है। ये सिलसिला फ़िलहाल जो है इल्तिवा में डाल दिया गया है, अब और इंतज़ार करना होगा, नंबर 1। दूसरा, रेगुलाइजेशन के साथ साथ तनख्वाहों की वसूली का भी जो है वो हुक्म दे दिया है। यानी जिन्होंने इसी बेस पे अभी तक सिलसिला चलाया है, स्कूलों के अंदर तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखी हैं, टीचर्स पढ़ते खुद रहे लेकिन सैलरीज़ लेते रहे, उनकी सैलरीज़ रिकवर की जा रही हैं। इस सिलसिले में एक जो है वो हुक्मनामा कश्मीर के अंदर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से जारी कर दिया गया है। और हुआ कब है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई है और डिविजनल सतह की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो पहले बताती थी कि कौन टीचर्स कहाँ पर लगे हैं, कहाँ पर नहीं, और जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस आगे ले जाती है, जो बताती है कि 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं बेसिक पीरियड, तो उसके बाद इनको रेगुलर करना है। कई असातिज़ा जो एक तवील मुद्दत से अभी भी इंतज़ार कर रहे थे और सिर्फ इंतज़ार इस चीज़ को लेकर फंसा हुआ था या अटकी थी चीज़ें कि ये सारी कंप्लीट होगी, एक साइड से एजुकेशन अपनी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद स्कूलों में आएंगे तो ये फर्दर प्रोसेस चलेगा। लेकिन जो सूबाई सतह की सिलेक्शन कमेटी है उसके इजलास में एक बड़ा फैसला हुआ, अलग अलग शराइत, और ये शराइत क्या है कि रहबरे तालीम आरईटी जो है, असातिज़ा है, ओवरलैपिंग पीरियड की का जो सिलसिला है उस पर डिस्कशन हुआ। और यहाँ पर याद दिलाना ज़रूरी है कि सैकड़ों असातिज़ा, मैं हज़ारों तो इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर तो ड्यूटीज़ दे ही रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस भी कोविड के पीरियड के दौरान पढ़ाई। अब जाकर क्या हुआ है कि सूबाई सतह की कमेटी के इजलास में फैसला हुआ और कई रेगुलाइजेशन की आरईटीज़ की जो रेगुलाइजेशन का प्रोसेस था डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से, रेगुलर मोड में जो कोर्स करने वाले हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या बाकी कोई आला तालीम हासिल करने की गर्ज से किसी दूसरे इदारे में है लेकिन एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर नहीं है, तो सैलरी वहाँ से निकल रही है, ओवरलैपिंग मुद्दत के जरिए मौखर कर दिया गया है। नंबर 1, वो फिलहाल फैसला नहीं जाएगा उनके हक में, रेगुलर नहीं होंगे। दूसरा, ये खिलाफ वर्जी मानी जा रही है कवायद की, और बतौर एजुकेशन रजाकार सर्विस के दौरान भी ये इशारा किया गया और आरईटीज़ को बैकलॉग केसेस में भी इम्तिहान में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के मुताबिक हाजिर होने के लिए जितने दिनों का फ़ायदा उठाया गया है उसे छुट्टी के तौर पर समझा जाएगा। यानी जहाँ जहाँ पर उन्होंने अभी जितने दिनों का फ़ायदा कैसे उठाया है, कि वही मैं कह रहा था कि अगर कहीं पर इम्तिहानात भी दिए हैं, उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए वो प्रोसेस आगे चलाया है, लेकिन बात फिर आकर वहीं रुकी कि सैलरीज़ तो फिर भी ले रहे थे, वो सैलरीज रिकवर की जाएंगी, वापस ली जाएंगी। और जो इम्तहानात के ज़रिए भी उन्होंने कहा कि मैं एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हूं, और स्कूलों के अंदर जहां एक्चुअल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी वहां उन्होंने हाज़िरी लगवाई, उसको भी छुट्टी समझा जाएगा सरकार की तरफ से। और एजाज़िये की रकम, जो ऑनरेरियम दिया जाता था, जो पैसा था, उसके साथ साथ तनख्वाह की वसूली की जाएगी। जो ऑनरेरियम मिलता था या मिलना था वो भी वापस लेने के साथ साथ जो अभी तक सैलरीज गई थी उनको रिकवर करने का फैसला किया गया है। मुतलका डीडीओज अब इस पर काम करेंगे, जो ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर हैं, जो सैलरीज मुलाजमीन को देते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। साथ ही ये भी कहा गया है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से और
महकमा तालीम के जिम्मेदारान से कि DDO से कहा गया है कि ओवरलैपिंग या दोहरी अंदराज डबल अगर कहीं किसी ने रजिस्ट्रेशन की है तो उसकी मुद्दत के लिए एजाज गया है, जो ऑनरेरियम था और जो तनख्वाह थी उसकी वसूली को यकीनी बनाया जाए। DDOs को यह सर्टिफिकेट पेश करने का भी हुक्म दिया गया है। ओवरलैपिंग मुद्दत के लिए एजाजिया और रेगुलाइजेशन की मुद्दत के लिए तनख्वाह मौखर कर दी गई है। एक तो फैसला डेफर कर दिया गया जो ऊपर से ही आप देखते थे, यानी रेगुलाइजेशन का प्रोसेस रुक जाएगा RETs का, जो अभी तक रेगुलर मोड पर स्टडीज हासिल कर रहे थे और जाकर कहीं और पढ़ाने की बात भी हो रही थी, वहां से तनख्वाह ले रहे थे। RETs से साथ साथ वसूली भी की जाएगी। टीचर ग्रेड 2 में मुंतकली से कब ये वसूली की जाएगी, जब तक उनको टीचर ग्रेड 2 दैट मीन्स व्हेन इट कम्स टू रेगुलाइजेशन, जब वो अगले दौर में दाखिल होंगे उससे पहले पैसा लिया जाएगा। इस सिलसिले में कार्रवाई की रिपोर्ट जो है हुक्मनामे के अजरा की तारीख से 1 माह के अंदर दफ्तर तक पहुंचाई जाएगी ताकि ये दफ्तर इस मामले में आगे बढ़ सके। अब जिनको रेगुलाइज करना है उससे पहले रिपोर्ट आएगी। 1 महीने का वक्त दिया गया है DDOs को। 138 ऐसे टीचिंग स्टाफ सेटलमेंट हैं जो जराया से हमें जानकारी मिली कि ओवरलैपिंग पीरियड के मसाइल से इस वक्त दरपेश हैं। 117 RETs और 21 तालीमी रजाकार शामिल हैं जो वॉलंटरी बेसिस पर काम कर रहे थे। लेकिन मुनासिब बात यह है कि ग्रेजुएट को पहली बार तरक्की देकर टीचर ग्रेड 2 में शामिल किया गया, ये किस पर फोकस था। लेकिन RRETs जिन्होंने खिदमात के दौरान अपनी काबिलियत में इजाफा किया था उनकी शनाख्त 2 किस्मों में की गई थी, जिनमें वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने ऑफलाइन मोड के जरिए या डिस्टेंस मोड के जरिए, जिसको आप कह सकते हैं डिस्टेंस मोड एक अच्छा लफ्ज़ है, या प्राइवेट मोड के जरिए अपनी डिग्रियां हासिल की थी, आगे बढ़े थे तालीम को और साथ साथ ड्यूटीज़ भी देते रहे। दूसरी किस्म उन लोगों की थी जिनकी शनाख्त हुई कि जिन्होंने रेगुलर मोड के जरिए अपनी काबिलियत में इजाफा किया, एजुकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए, एजुकेशन सेटअप को और आगे ले जाने के लिए अपनी डिग्रीज कंटिन्यू करते रहे, लेकिन प्राइवेट नहीं और ना ही डिस्टेंस मोड्स के जरिए रेगुलर मोड के जरिए हासिल करते रहे। तो इन टीचर को ग्रेड 2 में मुंतकिल किया जाना है, लेकिन उससे पहले सैलरीज डिडक्ट की जाएंगी। जिन असातिज़ा को रेगुलर मोड के जरिए पैसा दिया गया वो वापस लिया जाएगा। तो ये सारा सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। पहली मरतबा टीचर ग्रेड 3 से नवाजने का फैसला किया गया था और केस के बाद केसेस जमा कराने की जो हिदायत की गई थी ओवरलैपिंग पीरियड के केस की स्टडी के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ कि RETs की रेगुलाइजेशन नहीं होगी जो इस वक्त रेगुलर मोड पे स्टडीज़ हासिल कर रहे हैं और साथ साथ इस बात पे फोकस है कि स्कूलों से वो सैलरीज ले रहे हैं, काम वहाँ जा तनख्वाह उनकी वहाँ से क्योंकि वहाँ पर उनकी अटेंडेंस लग रही है। और दूसरा, जिन्होंने इस पूरे पीरियड के दौरान इम्तहानात दिए, सारा कुछ किया लेकिन स्कूलों में गए ही नहीं, उन असातिज़ा को भी क्या किया गया है कि उनकी सैलरीज रिकवर की जाएंगी जब तक वो ग्रेड 2 में भेजे जाएंगे। फॉरवर्ड उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे, उससे पहले 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी। तो ये मुश्किलें बढ़ गई हैं उन RETs के लिए जो पढ़ भी साथ साथ रहे हैं लेकिन पढ़ाने के नाम पर वो इस वक्त स्कूलों के अंदर हैं ही नहीं।